के राजा हैं। हम अयोध्या उसे कहते हैं जो युद्ध में किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो, वो होती है अयोध्या। महाराज हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो 3 चीजों से बनी है। किसी संत से पूछना तो बताएंगे कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। अब गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला, संहार करने वाला। तो बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी और मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। बोलिए गोविंद भगवान की। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। ये जो 3 बेटियां हैं उनमें एक देवहूति नाम की जो बेटी है वो कर्दम ऋषि के लिए भी आई गई थी। इनके 9 बेटियां हुई, 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान। मैया देवहूति ने अपने बेटे को ही गुरु माना था, कपिल भगवान को अपने बेटे को ही गुरु माना था और कहा था कि माँ, भगवान ने शिक्षा दी कि मैया अगर इस मन को बस में करना है, इस मन को एकांत में रखना है, तो सबसे बड़ा उपाय है इस मन को आप सत्संग में लगा दें। ये एक ही वजह से रुक सकता है, वो है सत्संग। अगर आपने सत्संग में लगा दिया तो ये बन सकता है। बाकी अगर एक बार गलत चीजों पर चल गया तो फिर बहुत मुश्किल है जैसे वापस अच्छे रास्ते पर ले आओ। ये मन बड़ा दौड़ने वाला है। एक विद्वान कहते हैं कि इस मन को एक गधे के समान माना गया। बोले क्यों? पहले के जमाने में जो धोबी हुआ करते थे वो गधा रखा करते थे, कपड़े धुल के गधे पर रखते तब घर आते थे। एक धोबी गधा लेके गया कपड़े धुल ले, तो वहां जैसे ही महाराज कपड़े धुलने के लिए बैठा तो गधे को खोल दिया, रस्सी लाना भूल गया, गधा खेती बंजर करने लगा। अब बेचारा कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, क्या करे? तो बैठ के रोने लगा। बैठा हुआ था तब तक एक संत जी आए, और जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। संत का मतलब है समाधान और समाधान का मतलब है संत। बोले क्या हुआ? काय को रोए रहो, काय को परेशान है? जवाब दो। महाराज कोई उपाय हो तो बताओ, अगर गधा पकड़े तो कपड़ा धुल पाए, कपड़ा धुले तो गधा भाग जाए, रस्सी घर पे ही भूले आए। बोले जरा गधे को कहाँ बांधता था? बोले उस पेड़ से, चल पहुंच। गधे को पेड़ में बांधा जाता है, तो जाए के पेड़ के पास पहुंचो, 7 बार सीधा हाथ घुमा दिया। अब गधा तो गधा रोज को ठिकानो वही है, और ले जाए कि भाई खड़ो कर दो, पैर से और पेड़ से 7 बार हाथ घुमायो सीधो। बोले सही है, बांधो जाए रहो में। खड़े हुए 2 घंटा में कपड़ा धुले, सुखाए के गधा पे रख के अब चलना ही रहो। खूब कोशिश कर रहे, चलो चलो महाराज वो चली ना ही रहो। तो बैठ के फिर रोने लगे, महाराज अच्छी अकल बताए कि अब जो चलना ही रहो। वापस आ रहे तो बोले अब काय को परेशान है? बोले महाराज ये चल रही ना। बोले अरे बाबरे, पहले 7 बार सीधा हाथ घुमाया था, अब ठीक उल्टा घुमा दे। जैसे ही उल्टा हाथ घुमाया, गधे ने विचार किया कि हमें खोल दिया गया, उसने चलना प्रारंभ कर दिया। ऐसे ये मन है। ऐसे अगर आपने एक बार ही अगर गलत चीजों में लग गया तो ये वही लगा रहेगा। और अगर आप सत्संग में लगा दोगे, अच्छी अच्छी चीजें दिखाओगे,
अच्छे रास्ते पर चलाओगे, सत्संग, भजन, कीर्तन, भागवत इन चीजों में लगाओगे तो ये वही बना रहेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, यहाँ राजा उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। सुनीति हम उसे कहते हैं जिसकी सुंदर नीति हो और जो घर परिवार में नीति चाहती हो। उत्तानपाद की प्रथम प्रिया सतियों में लिखी जाती थी, वो परम विनीता नीतिवती रानी सुनीति कहलाती थी। बड़ी पतिव्रता औरत है, लिखा है पतिव्रत धर्म बड़ो है वारी, जाके कोई ना टिके अगारी, जा संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नार में। पतिव्रत धर्म बड़ो है भारी, जाके कोई ना टिके अगारी, या संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नार में। जल को लोटा लेके उर्मिला 14 वर्ष बिताए, अरे जल को लोटा लेके उर्मिला 14 वर्ष बिताए। खड़ी रही दर बाजे पेपर, लौट लखन नहीं आए। लला ऐसी थी वो उर्मिला नारी, ऐसी थी वो उर्मिला नारी, जाके कोई ना टिके अगारी, या संसार में शक्ति बड़ी पतिव्रता नार में। भैया यहाँ भगवान की ऐसी कृपा सब कुछ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान हर चीज से सुखी हो लेकिन कहीं न कहीं दुखी होता ही है। हर चीज है लेकिन घर में एक पुत्र नहीं है। विचार कर रही मैया सुनीति कि महाराज बेटा ना बेटी है जावे। आज की ये आदत है लोगों की, अगर एक बेटा पैदा है जावे तो कहते हैं कि भाई इतना खर्चा है, अब तो बस ठीक है एक हो गया बहुत है। अब बेटियों की शादी कौन करे, कहां से 25-30 लाख रुपए लाएंगे। और अगर बिटिया पैदा हो जाए तो मैं तो ये चाहती हूं कि परमात्मा हर घर में पहली संतान बेटी हो, हर घर में पहली संतान बेटी हो, क्योंकि पढ़ाए जाते हैं बेटे, पढ़ जाती है बेटियां, लाड़ लड़ाए जाते हैं बेटे, लाड़ लड़ जाती है बेटियां, खिलाए जाते हैं बेटे, खिल जाती है बेटियां, और उड़ाए जाते हैं बेटे, लेकिन कल्पना चावला जैसी उड़ जाती है
बेटियां। बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटी तीन तीन कुलों को तारती है। नकली धनवानों की पहचान है खोकार पेटी, नकली धनवानों की पहचान है खोकार पेटी, लेकिन असली धनवानों की पहचान है जिसके घर में सुखी है बहू और बेटी। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती है बेटियां, एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती है बेटियां। बेटा भाग्य से पैदा होता है, बेटा भाग्य से पैदा होता है, लेकिन बिटिया सौभाग्य से पैदा होती है। आप बहुत अच्छे सत्कर्म करेंगे, बहुत अच्छे कर्म करेंगे, तब जाकर के पुत्री की प्राप्ति होती है। यहाँ मैया सुनीति बड़ी परेशान है, घर में पुत्र हो जाता। सोच रही है परमात्मा ऐसे कौन से बुरे कर्म किए जिनकी हमें तू सजा दे रहा है। राजा उत्तानपाद का हाथ पकड़ के बोली है, श्रीमन आप एक बात बताइए। बोली क्या? अरे एक पुत्र के बिन मेरी सोनी रजधानी, और प्रजा
परेशान है मैया, घर में एक पुत्र या पुत्री हो जाता तो सब ठीक होता। बंधुओं